गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंग्लिश का क्विज करेंगे जो कि 3 सेक्शन में बटा होगा। पहला हमारा रीडिंग सेक्शन जिसमें हम पैसेज पूछेंगे, सभी से एक एक पैसेज पूछा जाएगा, आपको पढ़ना है वो पैसेज और उसका आंसर देना है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, एमसीक्यू नहीं होगा, आपको उसको वर्बल ओरली आंसर देना है। सेकेंड हमारा जो है लिटरेचर पार्ट होगा और थर्ड जो है वो ग्रामर पार्ट होगा। तीनों को आपको आंसर देना है बोल के, यहाँ कोई भी एमसीक्यू नहीं होगा किसी में भी, समझ गए? चलिए इंट्रोडक्शन देंगे एक एक करके। यस, My name is Nishant Kumar from class 10. My name is Ismail Ansari from class 10. Myself Prashant Pal from class 10. Prabhat Kumar from class 10. Shreya Ranjan from class 10. Madhusha from class 10. Gungun Kumari from class 10. Kali Kumari from class 10. ओके। तो क्लास 10 का डिबेट है, सारे स्टूडेंट जो है क्लास 10 के है। और एक बात याद रखना है, नंबर नहीं मिलेगा, इसमें ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपका आंसर कितना सही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेबल नंबर 1 से शुरू करेंगे, प्रभात कुमार से। आप ये पैसेज पढ़िए, आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, यदि कम नजर आए तो बाहर भी आके खड़े हो सकते हैं। हाँ, यहाँ सामने भी खड़े हो सकते हैं, तुम्हारी नहीं इच्छा। दिख रहा है। और बाकी लोग शांति से बैठे हैं, बात नहीं। आर्यन, राजमौल और तुम। पहला क्वेश्चन पढ़िए पहले। What was Wally's favorite pastime? Answer. Wally's favorite pastime was to stand at the doorway to watch the bus. Watching what was happening in the street outside. वो डोर पे खड़ी होकर देखती थी, जैसे यहाँ पे इसका आंसर था। His favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what happening in the street outside. तो आपको उसमें से खोज के बोलना है, ठीक है? सेकेंड जो है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। पेमेंट नहीं है, प्लेमेट्स है, साथ में खेलने वाले। नो, वली हैव नो एनी प्लेमेट्स ऑफर ऑन एज। पूरा बोलेंगे, ठीक है? थर्ड पढ़िए। Wally came from her pastime to it passed through our street each hour once going to the town. ये तो बस का बता रहा है कि बस हर घंटे जो है 2 बार आती थी। Watching the street gave her many new unusual experience. ये इसका राइट आंसर था। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। What was the most fascinating thing for Wally? The most fascinating thing for Wally of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour once going to the town and once coming back. तो उसके लिए सबसे फैसिनेटिंग थिंग क्या था? बस को देखना, जो कि हर घंटे 2 बार आती थी उसके गली में। अच्छा, ये बताइए इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है डिटेल, विस्तृत रूप में? ऐसा कौन सा वर्ड है? पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है डिटेल? बिल्कुल सही है। इलोबरेट मतलब होता है वही विस्तृत रूप से, डिटेल रूप से। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आएंगे प्रशांत पाल, आपका पैसेज 2। पहले पैसेज पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। What was Wally tiny wish? Tiny wish, yes. उसका tiny wish था, यहाँ she wanted to ride the bus on that. She wanted to ride on that bus. Wally's tiny wish is to ride a bus at least once. Okay, second. What would Wally wish to stay at? Wish to be a stay at. विशफुली मतलब जानते क्या होता है आप लोग?
बहुत लंबे समय तक लॉन्गिंगली पढ़े थे ना हम लोग। Bollywood stare fully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street. And the people who got on and off the bus, जो चढ़ते उतरते थे उन लोगों को विशफुली देखती थी बहुत लंबे समय तक। और पढ़िए क्वेश्चन। When we are only longing, hopes and dreams kindle. There places would kindle in my longing, dreams and hopes. If one of our friends ride the bus and tried to describe the side, then we started crying that proud. जब उसके फ्रेंड जो थे बताते थे कि हम शहर गए थे, बस के राइड के बारे में जानकारी देते थे, तब ये होता था। ओके नेक्स्ट। When would Wally be jealous? कब वो जेलस होती थी? When her friends want to describe about the bus ride. And sightseeing of town, then Wally jealous. ओके ये बताइए किस पैसेज में से किस वर्ड का मतलब है एक्साइट? एक्साइट यहाँ पे strong expression है। strong expression। स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन इज रॉन्ग, उसका राइट आंसर होगा किंडल। किंडल मतलब क्या होता है? एक्साइटेड। चलिए एक गलत है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इमाम अंसारी पैसेज 3 पढ़िए, आराम से पढ़िए पैसेज को। Wally listened carefully to conversation between her. जोर से बोलिए। Wally listened carefully to conversation between her images and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions and here and there. तो वाली क्या ध्यान से सुनती थी? जो उसके पड़ोसी थे, जो लोग थे बस के बारे में बात करते थे, उसे वो ध्यान से सुनती थी। ओके व्हाट सीम ऑफ फॉर्च्यून टू वाली? व्हाट सीम ऑफ फॉर्च्यून टू वाली? फॉर्च्यून मतलब क्या किस्मत था उसका? She had one very brave man and said about the body who expected said much from 1 month. रॉन्ग है। उसके फॉर्च्यून में था 30 पैसा। 30 पैसा उसने जुटाया था। 60 पैसा से जुटाया था एक तरफ का 30 पैसा। तो लिखेंगे द 30 पैसे ऑफ फॉर्च्यून टू वाली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। How much time did it take the bus from the Wally village to city? इसका आंसर हो जाएगा 45 मिनट। 45 मिनट एक टाइम Wally village to city। 45 minute time the bus take from Wally's village to the city. Okay, very good. Next, how far was the town from the village? आंसर हो जाएगा the town was 6 miles from the village. कितनी दूर था? 6 मील। ओके नेक्स्ट, पैसेज में किस वर्ड का मीनिंग है हार्डली? इसका मतलब है मुश्किल से। डिस्क्रीट में रॉन्ग है। अब बता सकते हैं स्कार्सली। स्कार्सली जो हुआ लिखा है ना, वो स्कार्सली सॉ, जिसने हार्डली देखा था इतना पैसा एक साथ। चलिए नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन को दिखा देंगे फोकस करके। चलिए पढ़िए, पैसेज को पढ़िए। सॉरी पैसेज 4।
तो उसका ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया कंडक्टर को? तो कंडक्टर कैसा था? एक जॉली माइंड का था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जिसे जोक करना अच्छा लगता था। आगे हाँ मैडम करके डिस्क्राइब करता है। ओके नेक्स्ट, स्लैक टाइम ऑफ द डे मतलब क्या होता है? It was the slack time of day and there was वो तो लिखा है, फिर उसका मीनिंग क्या है? बड़े दिन हम लोग किसी को मालूम है स्लैक टाइम ऑफ डे? खड़ा हो गया। रुक जा। चलिए कोई कौन बताएगा कैंडिडेट में से? चलिए बिट्टू। Slack time of day means that is no rush time. हाँ नॉट मच रश टाइम, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो जिस समय, उसे कहा जाता है स्लैक टाइम। ओके नेक्स्ट, हाउ वेयर द सीट्स ऑफ द बस? बस के सीट कैसे थे? इसलिए कहा जाता है पैसेज को पहले पढ़िए, ये क्वेश्चन देखकर आंसर खोजते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, पैसेज नहीं है। हाँ, द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। ओके हो सकता है, गलती हो सकता है, सीट्स होगा वहां पे। ओके नेक्स्ट बताइए, इस पैसेज में से कौन सा वर्ड ऑपोजिट है सीरियस के? सीरियस मतलब गंभीर, जो ज्यादा हंसता ना हो, तो उसका ऑपोजिट कौन सा वर्ड है इसमें? साइनेस नहीं, ये बताइए प्रभात। जॉली, जॉली मतलब वही होता है मजाक मस्ती करने वाले, सीरियस के ऑपोजिट है, जॉली इज द राइट आंसर। ओके गो नेक्स्ट, चलिए करिए। थोड़ा क्वेश्चन दिखा दीजिए, थोड़ा साइड में जरूर पीछे। हाँ पढ़िए सर थोड़ा साइड कर दीजिए, एक बार दिखा दे क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था पहला, हाउ वाज वली व्यू कट ऑफ? कैसे उस जो नजारे थे वो कट रहे थे? तो बिकॉज शी फाउंड अ व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाई डिड वली स्टैंड अप ऑन द सीट? हाँ तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि वली स्टैंड अप ऑन द सीट बिकॉज हर व्यू आर कट ऑफ बाय अ कैनवास ऑफ ब्लाइंड। ठीक है नेक्स्ट, देयर वेयर फील्ड ऑन द साइड। पढ़िए क्वेश्चन। जी तो ये तो ग्रीन फील्ड कह ही रहा है कि देयर वेयर फील्ड ऑन अदर साइड। एक साइड फील्ड था, व्हाट वाज देयर ऑन अदर साइड? दूसरी तरफ क्या था? डीप डीच एंड देन एकर्स ऑफ एकर्स, वो तो वही वाला बात हुआ। दूसरी तरफ क्या था? कैनल था, कैनल था, नहर था। एक तरफ फील्ड थे और दूसरी तरफ कैनल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Why the road wide? तो no, the road was very narrow. Okay, इसमें बताइए किस वर्ड का सिनोनिम्स है कर्टेन? कैनवास ब्लाइंड, दोनों मिला के। ओके
चलिए नेक्स्ट साइड में खड़े जी। पैसेज नंबर 6। सही है, उसने पूछा आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। नेक्स्ट। क्या चबा रही थी? हाँ, आंसर बहुत ही सिंपल भी हो सकता था, द ओमेन क्वीन बीटल नट। नेक्स्ट। क्या उसे पसंद था वो ओमेन जो बैठी थी? राइट। क्यों उसे पसंद नहीं थी? Because Wali found the woman absolutely repulsive. Okay, find the word of the passage which means completely. कौन सा वर्ड सिनोनिम से completely के? आप लोग भी बताइएगा, वो भी ऑब्जर्व होगा। क्या? थ्रेटनिंग नहीं, थ्रेटनिंग तो दूसरा चीज होता है। चलिए बताइए करिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब होता है पूरी तरह, कंप्लीटली मतलब भी पूरी तरह। चलिए नेक्स्ट। पैसेज 7। पूरा करिए, पढ़ जाएगा। जोर से बोलिए। सही है। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट फोरहेड वाली सेव द मनी पेन स्टैगली। कैसे उसके लिए दर्द भरा था पैसे बचाना। उसने अपनी जो जरूरतें की चीजें थी, जो उसको टेम्पटेशन था जिसके लिए उसने उसको अवॉइड किया। ओके नेक्स्ट। अभी प्यास लग गया। हाँ, उन्होंने मेरी गो राउंड भी नहीं गई, अपने डिजायर को दबा दिया। ओके, और सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम था कि बिना मम्मी को पता चले वो कैसे घर से बाहर जाए। ओके नेक्स्ट। मल्टीपल मल्टीपल फिजिक्स 17, 18, 19। केमिस्ट्री में कोई नहीं, मैथ
62 से 68। हाँ, क्वेश्चन था व्हाट वाज द मोस्ट सुटेबल टाइम। तो सुटेबल टाइम क्या था? उसकी मम्मी जो थी वो दोपहर में सोती थी, कितने बजे से कितने बजे तक? 1 to 4। तो वो उस समय उसके लिए सबसे बेहतर था। ओके, ई पढ़िए। बात नहीं, किसी दूसरे का आवाज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है विथ डिटर्मिनेशन। किस वर्ड का? स्ट्रीट फूड नहीं, कोई बता सकता है? यस प्रशांत। नहीं, एक्सकर्जन मतलब बाहर जाना, वो भी नहीं होगा। इलेबोरेट तो आप ही बताए थे, डिटेल नहीं। विद डिटर्मिनेशन का होगा रेजोल्यूटली। रेजोल्यूटली स्ट्रीप स्ट्रॉन्ग डिजायर। उसने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने डिजायर को कम किया। ओके, नेक्स्ट लास्ट पैसेज है हमारा, पैसेज नंबर 8। इसका माइक नहीं खुला है, बंद कर देंगे। क्या होगा? मैडम राइड द बस। तो ये पैसेज लिया गया वो किन स्टोरी से लिया गया? मैडम राइड द बस। ओके, टू व्हाट डिड द बस पास बाय? किससे गुजर रहा था बस? नीचे वाला बड़ा स्विच उधर है, बंद करो, चालू करो। What did the bus pass by? पूरा बोलिए। साइड में क्या है? 10 क्लास। हाँ, bare landscape, hamlet and trees, सारा हो सकता है। ओके, 4 नंबर। How did the tree appear from the moving bus? ट्री कैसे लग रहे थे? The author described the landscape as a bare landscape. Bare landscape से कंपेयर किया है। ओके, नेक्स्ट, मूविंग बस से ट्री कैसे अपीयर हो रहे थे? And he simply stood here helpless for a moment by side of the road before rushing away in the other direction. पूरा लिखेंगे। अच्छा बताइए, इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका जो सिनोनिम्स है विलेज का? ऐसा कौन सा वर्ड है जो सिनोनिम्स है विलेज? पेडेस्ट्रियन नहीं,
पेडेस्ट्रियन तो होते हैं पैदल यात्री। यस गुनगुन। बेयरलैंड पे। बेयरलैंड इसके बिलोंग है। यस नहीं बताइए प्रशांत। हैमलेट। हैमलेट जो होता है उसका अर्थ होता है विलेज, सिनोनिम से विलेज का हैमलेट। चलिए तो हमारा पैसेज का जो सेक्शन था वो यहाँ पे खत्म होता है। सबसे एक एक पैसेज पूछा गया। अब हम लोग लिटरेचर और ग्रामर में से पहले कल शुरू करते हैं लिटरेचर। ओके एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। प्रभात आपका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसको समझिए खुद से। माइक चालू करके बोलेंगे जवाब। नहीं आ रहा समझ में? आप बता सकते हैं कॉलेज का मतलब बताइए तो इस क्वेश्चन का। हाँ बताइए। बोली का बोली है वो हमारे भारतीय समाज की बेटियां उनके अपोजिट काम कर रही है, क्योंकि जैसे पहले जमाने में जो लड़कियां तो काफ़ी बोलती नहीं थी और उन्हें वो हम नहीं समझ पा रहे आप लोग, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, बताइए। माइक नहीं है क्या? कमाल हो गया। भारतीय समाज में पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन इस स्टोरी में भोली स्कूल गई है और उसकी शादी। देखो आपको ये वर्ड का मतलब ही समझ में आया। रेसिप्रोकेट मतलब अनुसरण करना। बोलता है कि although भोली never got the deserved love, care and acceptance from her family, जो डिजर्व करती थी लव को, एक्सेप्टेंस केयर को, उसको कभी नहीं मिला वो। She is ready to reciprocate like all daughter in Indian society। और इंडियन सोसाइटी के जैसी लड़कियां होती है, अपने पेरेंट्स की बात मानती है, आंख बंद करके, वैसे ही भोली भी थी, फिर भी अपने माता पिता से प्यार करती थी, उनके सम्मान के लिए काम करती थी। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ भोली इन द लाइट ऑफ अबव मेंशन। तो आप भोली के कैरेक्टर के बारे में आपको बोलना है। बताइए भोली कैसी लड़की थी? Bholi was a dumb cow. In the age of 10 months, she had fallen from the court, and after the age of 2 years, she had chicken pox lying on her face. Due to this, her face was ugly. And her parents did not behave like the other children. When in the village, one government school was opened. Then Tehsildar said to Ram Lal to send Bholi to village. Bholi को नहीं बोलते, send her girls, send her daughters to village. It is a role. She was a role model for the all daughters. Then Ram Lal asked his mother to send Bholi in a school. Then his mother did not want to send her in a school, but after she thought no one will marry with her, then she decided to send in the school. And when she reached the school, then stand. When first time she reached the school, then she was cowed. But her teacher? First, when her mother oiled her hair and gave her new dress, then she thought he went a new place that is better for them.
better for her. Then when she reached the school, then teacher, when she speak, then she stammering. Then teacher encouraged her to speak clearly, and now at the age of 5 years she speaks clearly. और एजुकेशन कम्प्लीटली चेंज हर लाइफ। उसने एजुकेशन लिया तभी ना वो खड़ा हो पाई डोरी सिस्टम के खिलाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत पाल, बढ़िया क्वेश्चन वो। Yes, this statement is totally right. That Boli challenged the Dory seekers. When December Nath come to marry her, and after seeing her face, he demanded the 5,000 dowry from her father. But seeing that he was greedy of dowry, then he told her father that I would not marry her him as he love with his money, not from her, and she tell that I will not marry him, and I am living with our parents and serve them in their old age, and also teach in their school on which she had studied. In village school. What changed her attitude to her life? See, from the dumb cow, and he changed into a educated girl, which changed her life. Education changed her attitude toward life. उसने शिक्षा लिया तो वो अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को समझ चुकी थी। ओके, इंजमान सर लाइन में अरविंद सर। In this story, when the Boli married, then Bishambarnath come and see her faces and demanding the dowry. And then that time the Boli say he was a greedy man, and greedy man for demanding the dowry 5,000. Boli father number are not able to pay the dowry. So that time the Boli say, I could not satisfy them, and I will teach in her school, which in study, and also the respect our parents. And Boli become tough and Korgal fought against. Boli fought against this evil. Okay, next question. Nishan, who was Bishambar? Why did खुद पढ़िए क्लास 8 कीजिए। मनोज जी एग्जाम में आइए आप लोग। नहीं पढ़ना है। Lame. December was a lame person, which he have. He is from another village. He was from another village, which and he have a good bank balance. He is about 50 years. पूरा सारा बोलिए 50 साल का था। एक शादी हो चुकी थी। बोलिए। He has a good bank balance and a good house, and he was 50 years old man. He already married. Her kids were as big कर सकते हैं। As big as Boli. As young as Boli. और भोली के पेरेंट्स ने क्यों एक्सेप्ट किया उसके मैरिज प्रपोजल को? Because Bishambarnath not
because Vishwambar not demand any dowry and Bholi's mother think that he have a good bank balance and a house, due to which he was agreed to marry the Bholi with Vishwambar. He also did not see the Bholi before. He did not know the spoke marks on Bholi And face. Okay, next. Kali. 5th number question. Yes, it was the twist of the fate of the Bholi future was made a better. चालू करके बोलिए. आवाज नहीं. Yes, it was the twist of the fate of the Bholi's future was made the better to the above statement and by the education. First of the when the Tahsildar came to the village in the school ceremony, they can also show to the they also said to the Ramlal. He was a reference of the government and to send your daughter in the school for the example for the villager. Then Bholi's mother was cried because when the girls are goes to school, no any person to marry her. Then they said to send the Bholi in the school because she was ugly and the less chance of the marriage. And when the Bholi was go to the school, first of she cried because after the few years days her cow Lakshmi was sold by her father. And when the Bholi go to the school, she sitting in the corner and she saw the some girls which have the same age and presenting here and scrubbing on the mat. And Bholi see the many pictures in the school on the wall of the school, just like the horse which is the Tahsildar came to the village ceremony and the parrot which is sitting outside her garden and cow just like the Lakshmi. And after the Bholi see all pictures and teachers asked her name, but she cannot tell about her name because she stammered. But after all girls goes to the house, then her teachers came to near the Bholi and said, "What is your name?" But Bholi cannot speak. Then the tears flow in her eyes but her teachers not like because her teachers not laugh and they increasing their courage and help to speak their name. Then after the education then her teacher said to give her teacher said after the few days she speak very clearly without any stammer. And then we can say that then we can say that the Bholi converted to dumb girl to bold girl by the education. And then we can talk about the society which people say that she was a dumb cow. सही है. तो it was a twist of fate that Bholi future was made better. सही बात है, ये ट्विस्ट ही था. उसको तो कोई स्कूल जाने का ये भी नहीं था, अलाउ भी नहीं था. वो तो उसकी किस्मत थी कि जो तहसीलदार थे उन्होंने कहा रामलाल को कि अपनी गर्ल्स को डॉटर को स्कूल भेजो. तो यही ट्विस्ट था जो उसकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया जब वो स्कूल गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. गुनगुन कुमारी, फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है.
This sentence is totally true that the parents are the ones who the children look up to. The value that the parents possess that help their children and share their bonds with them. But Bholi's parents, did not support her. Even they did not send her. Even they did not send her school. This sentence is true that the Bholi's father was worried about her because she was a dumb cow and her face was poked with a black, and he was worried about his marriage. How she married. The Bholi's parent didn't treat with other siblings because she was a dumb cow and because she was a dumb cow and she stammered and she never support herself too, and her parents was also not support her, and did not understand her what she feels. सही है। तो भोली के फादर क्यों वरीड थे उनके बारे में बताइए कि वो जो थी डम काउ थी, उसके मुंह पे पोक मार्क्स थे, वो स्मॉल पॉक्स थे, जिसके कारण जो है वो उसके मैरिज को लेकर वरीड रहते थे। सेकंड था व्हाई डिड नॉट भोली पेरेंट्स ट्रीट हर एट पार विद अदर सिबलिंग्स, वो दूसरे भाई बहनों की तरह उसको क्यों नहीं ट्रीट करते थे? बिकॉज शी वाज स्लो लर्नर, वो स्लो लर्नर थी, थोड़ी सी डम थी। फिर कहा पेरेंट्स आर वन दोज हु चिल्ड्रन लुक अप टू, पेरेंट्स वो होते हैं जो बच्चों का ध्यान रखते हैं। व्हाट वैल्यू शुड द पेरेंट्स पोजेस, कौन सा वैल्यू पेरेंट्स में होना चाहिए दैट हेल्प देयर चिल्ड्रन शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देम, जिससे कि बच्चे उनसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सके, हर बात उनको बता सके। तो आप लिख सकते हैं कि उनको क्या करना, इंकरेज करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। ये चलिए नेक्स्ट मंत्र साहब का क्वेश्चन ये रहा, दोनों क्वेश्चन एक ही है, कोई भी जवाब दीजिए। टीचर का क्या रोल था? As we know that in this chapter, Bholi was a dumb cow. No one loves her because her stammering and in her face there were lots of spots, spoke marks, and due to stammering, no one loves her. But when she go to school, only her teacher treats very well. First, when Bholi was crying, then her teacher asked her name. Then Bholi stammered, but Bholi tried. After some trying, Bholi said the name half. But when Bholi's teacher treated her very well, then slowly her stammered. She stammering very less, and due to her teacher loving, she loved her life. In her house, her parents also not give love to her, but due to her teacher, she becomes an educated girl and happy. तो Bholi's teacher was also described as the artist in this lesson. आर्टिस्ट उसे कहा गया है, आर्ट कौन थी? भोली। और लास्ट में जब वो विशंबर को ये करती है, शादी करने से मना कर देती है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्राउड का फीलिंग आता है कि मैंने इस लड़की को क्या किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एजुकेशन इज रियली एन आई ओपनर, आपको क्या लगता है भोली की कहानी को देखकर? It is true. Education is really an eye-opener because before the education, Bholi was a dumb cow and she stammered much, and also she was slow learner. After getting education, she became a bold girl, and she have confidence to speak with someone. And at her marriage, she defeat her husband to. She refused her husband to give to marriage because her husband wants dowry.
not correct for her, because he was lame, and also he was as young as her Father. father. So we can say So, education is really an eye eye-opener. Okay. So next question फिर से प्रभात कुमार, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन आपका रहा ये। निर्मला जी मोटर चालू कर दीजिए। निर्मला जी मोटर चालू कीजिए। पढ़िए। It is right that Anil plays a major role in the Hari transformation. A place in the role in the transformation of Hari Singh. Hari Singh was a thief of 15 years old. He changed their name. कितने year old? 15 years. 15 years. Yes. He changed their name in the every month, and now he decided to rob in the Anil house. And Anil was a simple man. He was a writer, and he went her house, which is located upon the Jumna Sweets, and said to make a meal for him. Then he said okay. Then after he make the food for the Anil, then Anil get the food stray dogs, because it is not well. It is terrible. It is a terrible. Then Anil told him to leave it. Then Hari Singh told him ki I will learn how to make food. Then Anil decided to keep on her home. Then and also said that he could not give any money as a salary. Then after one day from the office, Anil gave some money, about 600, and he keep on under the mattress, and Hari Singh decided to rob him. And after it robbing under the mattress, then he reached at the Lucknow station, and he thought that when he robbed the Anil, he was very sad of not the hope of money. He said with the hope of trust. Then he decided to went the house. Then it was raining. All the notes were being wet, and in last He kept that money. Kept that money under the mattress. And Anil knew that in night Hari Singh came on their room and robbed their money, but he did not want to. He did not send him. And in the morning he make a tea and give us some money as a salary to the Anil. And he also taught them write a full sentence. Write a full sentence meaning. He also tell him to teach how to read and write sentences. Okay. Next question. Prashant Pal. Question. Hari Singh did not confess to that he robbed Anil because he wants to maintain the relationship with Anil. At any cost. At any cost. It was her trust on Anil that Hari Singh made him to return the money that he had robbed. Initially, he took the money from inside the mattress and went to the Lucknow station at 10 a.m. to find the train in order to go from there. But when the train start, if he want to get on the station, then he reach. But he don't get on the station because
he thought that if he do that, then the faith of Anil will break upon him. And he thinks that it was easy to rob a greedy person, but a person who is careless about his things, then it is very difficult, and his faith on Anil will break down. And one thing more, that Anil was told him to make her a educated person, and also taught him to how to write a full sentence and even name, and that so that he returned his money and make a relationship strong. And Hari also know that an educated person earns More than a thief. Okay, next, Inman. In this story, when the Hari kept under the mattress money of Anil, then he robbed and going for the Lucknow station, but he think that to faith of Anil to break. So finally he decided and to go return the station and going the house, and in the morning when Anil make tea, that time the Anil know all thing about his money. But then the when Hari make her tea and go to take, then the Anil also gave her salary, and in that time when the Hari returned, he thinks Anil faith will break, and he also want to teach and also teach how to write a sentence and write name and how to make a full sentence. That thing is thinking and return from the Lucknow station, and he will understand the trust of the Anil. So we can say that the role of education changing the people like Hari. Okay, Nissan, your question. Somebody have a question? Hari Singh believed that it was difficult to rob a man like Anil. Hari Singh को मुश्किल लगता था कि अनिल की तरह आदमी को चुराना, उससे चोरी करना मुश्किल है. Do you think that he really appreciated kind people? आपको लगता है कि हरी सिंह जो है वो दयालु लोगों को appreciate करता था, मानता था? Why do you think he found it difficult to cheat a man like Anil? उसे अनिल को cheat करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? Discuss the value that stop a person from doing something wrong. और वो क्यों कुछ गलत करने से रुक गया? चोरी करना चाहता था, चोरी कर भी लिया था, फिर भी वो वापस आके पैसा लौटा दिया. ऐसा क्यों? He found it difficult to cheat a man like Anil because of the education which is given by Anil to him. Because when he robbed the money of Anil and go to the station for achieve the Lucknow Express at 10:30, but he thought that the education which is given by the Anil to him is very important as that money which is brought by him. But due to this, he think that it is not right to do like this, to rob a kind and simple person. So he put all the monies under the mattress of Anil, where
from where he stole it? He also thought that Anil would feel sad because of not because of her money, but because of trust. क्योंकि उसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ था इसलिए उसको ज्यादा ये होता, दुख होता। तो ये इसका आंसर हुआ। ओके करीम भाई पढ़िए ध्यान से। Yes, I think we accepted the joy of the earning money was following by the path of the honesty. Because honesty is always make the man perfect. When the Hari Singh theft to any person which is careless and they can because the theft money is always a bad. Theft money is always the bad from the person because they come one time and after the some time they goes. But the money which is the earned by honesty, they can always present in the man. And honesty and honesty is a great. The character of the Hari Singh was is a 15 years old and he has a successful hand for the 15 years. When the Hari Singh came near to the Anil and said to he look like the whistler, then she also said to you also like a whistler because this time Hari Singh was very keen. When Hari Singh followed the Anil to hold the employee, then the Anil said they have no money to give to. चलिए थोड़ी आप कहीं आगे चल गए। इसमें सिंपल सा बोल रहा था कि ऑनेस्टी। Do you think he accepted the joy of earning money by following the path of honesty? क्या वो ईमानदारी से पैसा कमाना एंजॉय कर रहा था? कर सकता है? हम कर सकते हैं। Yes, he already saw the life of a thief. He always had to change his name. Always had to fear that her former employer will punish him or catch him. So, I think he accepted the joy of earning money by following the path of honesty. Okay, next. बात ना करें आप लोग, किसका सवाल है? नहीं आ रहा मतलब समझ में। बोल रहे you look a bit of rational yourself। हम लोग जब पढ़ रहे थे द थिफ स्टोरी तो उसमें सबसे पहला ही पॉइंट था जब वो अनिल को रेसलिंग मैच में देखता है और उसको फ्लैटर करने के लिए यानी कि उसको मतलब तारीफ करने के लिए बोलता है तुम भी तो रेसलर की तरह ही लगते हो। हरी सिंह believed that a little flattery can help in making friends। हरी को लगता था कि हम थोड़ा सा उसकी तारीफ करेंगे तो वो हमारा दोस्त बन जाएगा।
Did he lack love or empathy? क्या उसमें प्यार या फिर empathy मतलब क्या होता है? सद्भावना की कमी थी. Why his attitude toward friendship acceptance? क्यों उससे वो दोस्ती करना चाहता था? बताइए. His attitude toward friendship acceptable because because Hari Singh is a thief, we know that, and he want to rob the Anil. So he decided to firstly he friendship with Anil and then dropped Anil money and Explain the value one must have to win over true friend. अगर सच्चा दोस्त बनाना है तो क्या क्या में करना होगा? क्या वैल्यू होना चाहिए? The value one must have to win over true friends to understand what our other friends needs and understand about ourselves. And also trust is very important between any relationship. Okay, next. The chapter shows Hari Singh's journey from a thief to an honest man who values friendship and other human values. Because when Anil taught Hari Singh and Hari wanted to become an educated man. When Anil give him a hope for an education, then Hari Singh thought that when he become an educated man, then he can earn more money because he live a life like a thief, and then he want to live a life with an honest and educated man. That's all. हाँ, तो क्वेश्चन यही था कि हमने इस चैप्टर में एक जर्नी देखा था हरि सिंह को एक चोर से एक ईमानदार व्यक्ति बनने में. तो आपको क्या लगता है? Do you think it was Anil's selfless friendship that Hari to redeem himself? क्या जो अनिल का जो selfless friendship था, बिना किसी स्वार्थ का जो उससे दोस्ती किया था, उसी के कारण जो हरि था वो सुधरा था? तो हम कह सकते हैं कि वो उससे selfless friendship करता था, जिसके कारण वो उसके ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहता था, और वो एक काइंड पर्सन था जो उसकी मदद भी करता था. ओके, नेक्स्ट. Initially Hari Singh flattered Anil for become friend. When Ali trusted him blindly, then when Anil get monthly rupee, then he keep it under the mattress, and at the midnight, Hari Singh wake up and drop from that mattress where Anil kept that money. The money was 600 rupees, and he decided to rush away from Anil. He goes Lucknow railway station at 10 p.m. But the train was late, so that he came out from the railway station, and it was raining outside. So he decided to take a leave under the clock tower. क्लॉक टावर में बारिश से होता है. Okay. Under the clock tower. But when he stand up under the clock tower, then he realized that Anil was a very kind and heartly person. If
if he rob Anil, then Anil lost his trust from another person. So that Hari Singh doesn't rush away from Anil. He kept that money under the mattress at sleep. ओके, तो ये हमारा लिटरेचर का एक राउंड और करते हैं, फिर हम लोग ग्रामर करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन फिर प्रभात से, नूडल का कैरेक्टर स्केच बताना है आपको, उसके बारे में बताना है। In the chapter, a cook said that the noodle was a role. He was the appreciate. He was the apprentice of the think tank. Who are chief of Mars? Who were the chief of Mars, great mighty think tank. In this story, noodle is the more intelligent than the think tank. But whatever when he said gave ideas. Then think tank said that he also thought that like it. Like in the library, first he said the sandwich. Then the think tank also said I could also know that he is sandwich. Then after some time he said that it is a hearing device. Then the think tank take their ideas and he also told that yes, I also know that he is the hearing device. But in the last noodle said that it is a eye communication. Then also in last great mighty think tank also take their ideas. But in the last when the think tank read nursery rhymes, mother goes in nursery rhyme. It right that the cow fly over the moon. Then he become a coward and it fled away and it left the earth and also Mars and go into the 100 miles ago Alpha century. And in the last Noodle became the chief commissioner of the Mars. Okay. Next question, Prashant. The book of nursery rhymes saved the earth from Martian invasion. We can see that when Martian come and he come into the library and they saw a book of nursery rhymes. Then there they saw that a cow was flying to the sky, and he think that here cow is used to defeat any foreigners. And then after seeing that they become very feared and wants to escape from there. Through this they left that a specific place that is Earth and moved into another planet. And so we can say that here the book of nursery rhymes saved the Martian invasion. From a Martian invasion. Next. Mighty think tank के बारे में बताना है. What is really the most powerful and intelligent person in the universe? क्या वो सही में सबसे ताकत और सबसे समझदार इंसान था? In this story, think tank. In this story, Hello. In this story, think tank was green. In this story, think tank great and mighty. In this story, the think tank was not properly great and mighty because think tank anytime to command an order to noodles when the Martian live in Earth library, then when the book is like a sandwich, the think tank say it is a sandwich and noodles
Noodles also say, but thinking not only give the command and say not doing, but the noodles do. So we can say that the thinking is not a proper, great and mighty in this story. So we can say he is not most powerful and intelligent person in the universe, as he claimed. Okay, next. समझाना पड़ेगा, पढ़े उसको ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन ऐसे ही खुद से जब तक समझ में नहीं आएगा क्या लिखिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, परीक्षा में तो समझ आएगा। हाँ खुद समझिए, पढ़ के समझिए और समझिए। फिजिक्स में भी कल ऐसे ही होगा। राज मौर्य भी है ना, बुलाए जाते हैं नाम में। चलिए एक बार समझते हैं। हाफ बेक नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। बोला आधी अधूरी जानकारी जो है वो हमेशा खतरनाक होती है। रशिंग टू कंक्लूजन विदाउट गोइंग डीप इनटू द डिटेल ऑफ थिंग ऑलवेज लीड टू अनइनवाइटेड केओस एंड डिजास्टर। बिना किसी को डीप से जाने, गहराई से जाने, आप ऊपर ऊपर से समझते हैं, उससे क्या होता है, आप इनवाइट करते हैं किसको, केओस को, डिजास्टर को, उससे आपको मुश्किलें पैदा होती है। अब वो मेंशन स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ थिंक टैंक इंटरप्रिटेशन अबाउट द राइम ऑफ द बुक मदर गूड, वो भी उसको जानकारी नहीं थी, वो बस देखता है कि उसमें गाय उड़ रही है तो वो सोचता है कि इन्होंने ऐसा गाय बना लिया जो उड़ सकती है। वो देखता है कि एक पिक्चर बना हुआ है जो अंडे के शेप का है तो वो सोचता है कि मेरा इन्होंने पिक्चर ले लिया है। हाँ, खेतों में फसल की जगह वो क्या उगा रहे हैं, बात नहीं, हाँ साइलेंट होकर काम कर। तो बोले It is quite true that half-baked knowledge is always dangerous. In this story, think tank have not proper knowledge about anything, but he shows itself as he knows all things. In the book, the rhymes of the book Mother Goose. He saw that a cow flying and he thinks that the earthlings made a such object due to which he fight against that aliens, and then he saw a picture finger as इंटरप्रिटेशन के बारे में बताना था कि वो मदर गूज में जो देखता है, पहले तो जो लिखा रहता है एक पोएम, कौन सा, हम्टी डम्टी वाले, उसमें समझता है कि वो मेरे पिक्चर का, मुझे वो जान गया है, मेरे पीछे पड़े हैं। फिर वो गाय वाला देखता है तो उसको लगता है कि गाय उड़ सकती है, ऐसा इन्होंने टेक्नोलॉजी बना दिया है। फिर वो देखता है क्या, वो फील्ड वाला खेतों में, तो वो लगता है कि इन्होंने अनाज की जगह सिल्वर और गोल्ड को इन्होंने हार्वेस्ट करना सीख लिया है। तो ये उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन था जो कि आप बेक नॉलेज से आया था। ओके, 200 रुपए का नेक्स्ट कली इंजेक्शन ना तो से नाम की दे देते हैं ना क्वेश्चन। तो एक सेकंड ये देखिए, कस्टर्ड ड्रैगन वाला पढ़े ना आप लोग, उसी से इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो पावरफुल, इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद जो था वो अपनी शक्तियों को नहीं दिखाता था। कस्टर्ड, व्हाई डज द ड्रैगन कस्टर्ड टोंट एज बीइंग एज अ कावर्ड ऑलवेज आस्किंग फॉर अ नाइस सेफ केज, क्यों उसे कावर्ड दिखाया गया है? बोलिए, जो भी आप पॉइंट के बारे में जानती है ना, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे? इंग्लिश पढ़ के इन लोगों को बोलने दीजिए, समझाइएगा तो आंसर आधा जान गया है, बिल्कुल नहीं समझाना है।
in this poem, Custard of the Dragon, there is a one girl whose name is Belinda, and there पोएट का नाम बताइए पहले, पोएट का नाम किसने लिखा है? Ogden Ness. ऑगडेन नेस, ओके। And there one girl whose name is Belinda, and there are the four things which live. First of all, one dog which name is Mustard, and one cat which is the name is Blink, and one rat which name is the Ink, and the one red dragon, and another is one red and one dragon. Dragon cannot now parting their power, and they always read from the safe cage. But all the animals are always show their powers. You see, he kills the tiger, lions, and other animals. But when the sea pirate come to the Belinda house, then all animals are run away. But only Custard they fighting and eat the pirate. And they also now about her power. They can do all things. But they cannot now about our power, because they cannot. Because they cannot any time. Then we can say that Custard is. Then we can say Custard is very powerful. But 3:30 बजे, अभी 10 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु कुमारी, क्वेश्चन रहा हाँ मैटिल्डा, पढ़िए उसको, दोनों क्वेश्चन एक ही है। सॉरी अभी दीजिए 40। Was Matilda dream fulfilled at the ball? क्या उसकी जो ड्रीम थी, सपना था, वो बॉल में पूरा हुआ? उसको सभी आदमी क्यों नोटिस कर रहे थे? Matilda's dream was fulfilled at the ball party. She buying in the ball party. She needs a clothes and a necklace to look very expensive, to look like coming from the wealth family. Why did all the men notice and wanted them? The all men noticed and wanted them to be represented to her, because in the ball party she looks very beautiful, and she wear a cloth like a fur, and buying and wear a diamond necklace. That's why all the men noticed and wanted them to represented to her. 9 में लेना है, 10 में चला 3:30 हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनदशा अवतार क्वेश्चन। क्वेश्चन समझिए। If Matilda had made the true confession to Madam first year, then the 10 years that passes, and she becomes very ugly. Her face and her hair was become white. It could not be happen, because when she confessed that necklace was lost, then her friend told that that necklace was artificial, not real. Then the 10 years that was lost, and she become ugly, that could not be happen. If Matilda had made the true confession, she can avoid many problems which she had to face. Okay, next क्वेश्चन पढ़िए, दोनों सेम क्वेश्चन है। The couple's life changes after they raise the loan for the necklace, because the actual real necklace price was of 40,000 francs. रियल 40 पड़ेगा? नहीं, real means the diamond necklace. Real diamond necklace was 40,000, but by the bargaining it was 36,000 francs. From her father's money, she gave some money,
and rest of she took the loan from the bank and told her servants to go out from her house, and also her house was also on the loan. The couples worked day and night at Matilda's husband worked day and night at his office, and Matilda worked at different houses by cooking, servant and all. Their life become miserable. ओके, तो ये हमारा था लिटरेचर। अब ग्रामर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? तो ग्रामर में जैसे कि आप लोग के सिलेबस के अनुसार दिए, मॉडल से आपके सिलेबस में इस बार आ रहा है, टेंसेस आ रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच आ रहा है, डिटरमाइनर्स आ रहे हैं, ये सारे रहेंगे, ठीक है? पेज चाहिए क्या? पहले पूछ लीजिए मुझसे। पेज नहीं ना चाहिए? पेज चाहिए तो और अच्छा रहेगा, आप लोग लिख के बोल सकते हैं। पेज दे दीजिए। एक और पेज दे सकता है। एक पेज दीजिए सबको। रेडी? तो इसको भी वर्णन एक एक करके हम लोग पूछेंगे, ठीक है? प्रभात से पहला क्वेश्चन रहेगा। चेंज द टेंस। टेंस को आपको चेंज करना है। गो थ्रू द सेंटेंस एंड चेंज देयर टेंसेस एज डायरेक्टेड। The boy is speaking the truth. बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आप बताइए इसका। Mr. Cooper has been speaking about dinosaurs. Dinosaurs. Mr. Cooper has been speaking about dinosaurs. बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, The boat sailed yesterday. इसको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। The boat sailed yesterday. The boat sails yesterday. तो ये कैसे हुआ प्रेजेंट टेंस? Yesterday का प्रेजेंट टेंस कैसे होगा? तो बता सकता है? Yes, Pal. The boat sails the previous day. Today. The boat sails today. तब ना वो प्रेजेंट टेंस हुआ। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करना है। हाँ, एमी नाम है। तुम लोग बोलो मत। हमारी बिल्कुल। Amy will be going to school the next day. Amy. बोलिए। Amy, we are going to school tomorrow. वेयर कहाँ से हो जाएगा? वो फ्यूचर बनाना है तो। अब बताइए बोलिए। भाई चलो। Amy will going to school the next day. Annie will be going to a school tomorrow. Very good. Annie will be going to school tomorrow. ये सही है। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं कली से। इसको कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है। The baby had been cried for hours. The baby had been
Has been. The baby has been Cried for hours. The baby has been crying for hours. बिल्कुल सही है. Crying बोलिए ना, cried बोलिए. Crying होगा. The baby has been crying for hours. Okay, next. One more. Robert ate all the cookies. Present perfect tense में change करना है. Robert has eat all the cookies. कुछ गलती है. Yes. हाँ, Robert has eaten. करके बोला करिए आप लोग ध्यान रखिए. Robert has eaten all the cookies. Okay, next. मंतसा साहब, past perfect tense में change कीजिए. Present perfect है, past perfect में बदलिए. I had finished my assignment. I had finished my assignment. बिल्कुल राइट है. Next. Past perfect continuous. Mr. Bott had been teaching for 5 hours. 5 years. God had been teaching for 5 years. बिल्कुल सही. चलिए ये तो टेंस वाला था. नेक्स्ट देखते हैं. प्रभात. देखिए क्या करना है इसको. पढ़िए बताइए. What is tense? अगर आ जाएगा डेफिनेशन लिखने के लिए what is tense तो क्या बोलेगा? क्या लिखिएगा? A tense is a time to which say what the work on the time, like in past, in present or future. Work मतलब means say that work had work. सही. जब कोई काम होता है कब हुआ है तो वो बताता है टेंस. कोई बता सकता है एग्जैक्ट? Time shows the time of action. बस टेंस शो द टाइम ऑफ एक्शन. कब कोई काम हुआ है वो बताता है. चलिए ये तो एक्स्ट्रा हो गया. फिर प्रभात कहिए ये. आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. मॉडल वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. पहला का पहले में क्या होगा? नहीं फर्स्ट ये Can. माय टीचर कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस. सही है. सेकंड आप बताइए प्रशांत जी. मस्ट और कुड में क्या होगा? मस्ट है सर. मस्ट क्यों होगा? सर क्योंकि हॉस्पिटल में मतलब ये पुलिस नहीं होना. हाँ, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल. थर्ड इमाम के लिए बताइए कुड और मस्ट में से क्या होगा? क्यों? सुटेबल. आई कुड यूज अ लिटिल हेल्प इन पैकिंग ऑल दिस क्लोथ्स. तो कुड जो है वो राइट है. नेक्स्ट. माइक चालू करके बोल सकते हैं ना. मे. मैडम मे यू रिपीट व्हाट यू सेड. सही है. नेक्स्ट. कली. सर Can. I cannot be able to make it tonight. कैन सही आपको लग रहा है? क्या होना चाहिए? माइट होना चाहिए. आई माइट नॉट बी एबल टू. जब किसी चीज का ये सर्टेनिटी नहीं होता है तब माइट लगाया जाता है. शायद मैं रात को नहीं आ पाऊंगी. आई माइट नॉट बी एबल टू मेक इट टुनाइट. फिर नेक्स्ट गुनगुन.
मस्ट होगा। मस्ट बिल्कुल राइट है। Sheldon must study more if he want to pass the test. Okay, next. Mandasapta. मैं हाँ मे रिक्वेस्ट करना है, किसी से परमिशन मांगना है तो हम लोग मे का यूज करते हैं। बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, तो मे यू कम टू द प्रोम विद मी, क्या तुम मेरे साथ प्रोम में आ सकते हो? ओके ए मे क्या मे आई यूज योर मोबाइल टू कॉल माई मदर, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ अपनी माँ को फोन करने के लिए, तो ये भी सही है। फिर प्रभात से शुरू करते हैं, तो ये किस चीज का था? मॉडल्स था ये। अब आपको करेक्ट करना है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें एरर है, अब आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है। हाँ नहीं पूरा सेंटेंस बोलिए एरर के साथ, सर यहाँ एरर है। जो इधर बच्चे बैठे हैं, दो से भी ज्यादा हो, दो भी हो सकता है एरर, पहले भी दो एरर है, चलिए बता दिया आपको। She gets very nervous every time she sees a needle. यहाँ पे एस होना चाहिए था क्योंकि सी के साथ एस का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी एस होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ओके नेक्स्ट प्रशांत, बताइए इसमें क्या रॉन्ग है? Aarti uses a wheelchair to move from one place to another. हाँ इसमें एरर कहाँ है? ये वर्ब में, वर्ब जो है पे V5 लगेगा, यूजेज हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड इमाम, बताइए इसमें जल्दी से क्या गलत है? Neither you nor your brother is a sinner. हाँ neither you nor your brother is, क्योंकि दोनों में से किसी एक का बात हो रहा है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, सही है। 4 अम्मी पटेल लैब में ये हर्षित पाल और रिया गुप्ता क्लास 7 लैब में है। There is a box of chocolates. क्लास 6 की आगे जगह क्या हो जाएगा? Is there is a box of chocolate, हमारी क्लास 5 बिल्कुल सही है। वो क्लास के तफसीर तुरंत लैब में खुशबू पटेल। So Rasa and her sisters are going to the same school. यानी एरर ये इज है, यहाँ आर होना चाहिए था, बिल्कुल सही है। सेलेस्टर एंड हर सिस्टर आर गोइंग, डबल है प्लूरल है इसलिए आर। आप बताइए स्वीटी परीक्षा दे गया, हो गया, जमा कर दियो, कर दिया, जाना मत, टाइम नहीं जितना पिक्चर चला है सकते हैं। नीति आ गई, सबको बुला के लाइए हर क्लास में 1 नंबर। बताइए एरर कहाँ है? चलो बेटा। राहुल along with his friends आकाश has signed up for the debate competition। आगे बैठो, इसमें एक सेंटेंस जो है वो एरर है, गर्ल्स में बैठो आगे, एक सेंटेंस में एक वर्ड। आगे बैठो बेटा। आप लोग पता चल गया? सामने दिख रहा है। हाँ पहले आप बोलिए क्या इसमें एरर है? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हैव होना चाहिए था, क्योंकि राहुल जो अपने फ्रेंड आकाश के साथ है, जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। ओके 7, इसमें क्या रॉन्ग है? क्वीन नाम है किसी का। Queen wears a cloth along with all her dresses. हाँ Wears. वियर की जगह क्या होना चाहिए था? Wears. वियर्स। चलिए आप बताइए, मैं तो साहब था। इसमें एक एरर है। मिनी सर आपका माइक बार-बार आवाज कर रहा है, थोड़ा तो देखिए कुछ है। On की जगह in हो। नहीं
देखिए हर चीज में भर में ही रॉन्ग था, इसमें भी देखिए भर में ही कुछ गलती होगा। टीनेजर्स यूजेज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था वहाँ पे? यूज होना चाहिए था, क्योंकि ये प्लूरल दिया है टीनेजर्स। टीनेजर्स के साथ हम लोग यूज का प्रयोग करेंगे। टीनेजर्स यूज सोशल मीडिया एप्लीकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे ये रहा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। He ordered his servant to leave the room at once. He Ordered his servant to leave the room at once. ordered the servant to leave the room at once. He said to his servant. चलिए ठीक है। नेक्स्ट He requested him to wait here till he returned. He requested him to wait here till he returned. देर का क्या हो जाएगा? देर हो जाएगा। तो he requested him to wait there till he returned. चलिए सही था। नेक्स्ट Sarah's mother said to her, cook the food properly. चलो आगे कर, उसमें बैठो कर। Sarah mothers advise her to cook the food चलो properly. इधर बैठो बॉयज। ये एडवाइस एक ऑर्डर है। कोई नहीं छूटा। एडवाइस भी हो सकता है। इसमें ऑर्डर दिया है। हाँ। Sarah's mother advised her to cook the food properly. Next 4. हर्षित पाल आते के साथ तुम चालू हो गया गुनगुनाना। लास्ट में गीत गाओ एक तरह से, शांति से बैठो। बोलिए। The teacher forbade a student not to waste his time. The time. Don't waste your time में his time हो जाएगा। दिया है The teacher ordered a student not to waste the time. समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद ना करो, ये भी हो सकता है इसमें। चलिए नेक्स्ट, चलिए The policeman shouted to man, stop. shouted तो ऑर्डर हो जाएगा। The ऑर्डर policeman दिया। ordered to the policeman ordered the man. He would shoot. He would shoot which? अरे स्नेहा रंजन। The policeman ordered to the man to stop or he would shoot him. There the policeman ordered the man to stop and threatening that otherwise he will shoot him. Okay, next. One more. My elder brother said to me. My elder brother requested me to post that letter for him. My elder brother requested me to post this letter for him. बिल्कुल सही। This connect. हाँ, that letter for me. 7. I advised to my brother, let us go to some hill station for a change. I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change. The police officer forbid a culprit to not to try to be clever.
The police officer ordered a culprit not to try to be clever. Okay, next question. Change the following sentences into indirect speech. इसको भी नहीं करना है. He said, I will do it now. किससे पूछा गया है? प्रभात. प्रभात. He said that he would do it then. He said that He would do it then. he will do it then. Would. He would do it then. Okay, next. He said honesty is the best policy. He tells that honesty is the best policy. He says that honesty is the best policy. Third. Ramesh says I have written a letter. Ramesh says that he has written a letter. बिल्कुल सही है. Ramesh says that he has written a letter. Fourth. She says that she would be She said Mahesh will be reading a book. इसका क्या होगा? Will be का would हो जाएगा. She said that Mahesh would be reading a book. Kali. She said where is your father? इसका क्या हो सकता है? She asked where her father was. Where his father, where her father was. She ये भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट या फिर क्वेश्चन या फिर इसमें दिया हुआ है she inquired. इंक्वायरी भी कर सकती है. खाने he said to me please take your book. इसका क्या होना चाहिए? He requested me to take your book. To He take his requested me to take his book. my book. My book, my book. My book. Your करेगा my. Okay, next. The principal said to the peon, let this boy go out. The principal suggests the peon let this boy go out. सजेशन यहाँ दे रहे हैं. ऑर्डर ना देगा peon को. तो क्या होना चाहिए फिर बोलिए? The principal ordered to the peon let this boy go out. Let that boy go out. The principal ordered the peon to let the boy go out. थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए. चलिए, हो गया. So today's last question is for Shreya Ranjan. Here your question. He wished me that I might live longer. He wished या फिर he prayed. Pray भी कर रहा है. He prayed that I might live Longer. long. चलिए फिनिश हो गया. हो गया. तो चलिए तीन. हो गया ना, फिनिश. अभी रिजल्ट नहीं क्या बताओगे? हो गया, बोला. हमने तीनों सेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट किया जिसमें हमने लिटरेचर भी देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. कितने नंबर मार्क्स का आ रहा है इस बार 10th में? लिटरेचर 40 नंबर का आता है. फिर हमने रीडिंग स्किल भी सीखा, पैसेज वाला वो भी आ रहा है 10 नंबर का आता है ना रीडिंग स्किल. और साथ ही साथ हमने देखा ग्रामर जो कि एक इम्पोर्टेंट है. बच्चा राइटिंग स्किल को आप लोग का ऐसे और ये सारा होता ही है. तो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा दिया, कुछ बच्चों ने किया, सारे बच्चों ने अच्छा दिया, कुछ ऊपर नीचे तो सब में होता है. बाकी जो रिजल्ट है अभी हम लोग ये आउट करेंगे. ओके, थैंक यू. कि जिस दिन हम लोग सेल्फ खेलेंगे उस दिन प्राइज के अलावे 500 रुपया आपके पेरेंट्स के फोन पे या गूगल पे पे जाएगा. तो जो भी आप लोग सब लोग रेडी रखे हैं ना, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग फोन पे करेंगे. ग्रुप में नहीं, जैसे ग्रुप में खेलते हैं उसमें फोन पे 500 रुपये प्राइज नहीं है, सिर्फ मोमेंटो. और जब सिंगल जैसे आज इंडिविजुअल खेल रहे हैं
तो 500 रुपया हमारे तरफ से कैश प्राइज और साथ में जो मोमेंटो है वो उसको मिलेगा। और कल हम लोग डिबेट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से होगा फिजिक्स में, और न्यूमेरिकल भी होगा। जैसे उन्होंने बोला, सपोज करो कल ठीक से खड़े रहिए आप दोनों, क्यों ऐसे कर रहे हैं? बहुत देर से मैं फॉलो कर रहा हूँ, वैसे गलत बात है। बोलिए, कुछ मन में बोलना है तो बोलिए। नहीं, इतने देर से प्रोग्राम हो रहा था तभी मैं फॉलो कर रहा था एक करके। और यहाँ पर जैसे सपोज करिए कि मंत्र शब्द, हाँ चलिए भैया ये आप इसको सॉल्व करिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, उससे नहीं होगा। फिर दूसरा बजर राउंड नहीं, बजर नहीं कि मैं बनाऊंगा या सब बनाओ, आओ बनाओ, सर जिसको बुलाएंगे वो बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेशन जो देना है वो तो देना ही है, वो तो रहेगा। सबसे पहले हम लोग मंथली जो हमारा राइटिंग टेस्ट होता है उसका प्राइस बांट दें। ब्यूटी कुमारी मंथ ऑफ नवंबर, ब्यूटी कुमारी क्लास 1 से आएंगी, क्लास 1 से ब्यूटी कुमारी ने इस बार प्राइज जीता है राइटिंग में, यहीं पे खड़े रहना बेटा। क्लास 2 से फलक परवीन, फलक परवीन क्लास 2 से है, आ जाओ बेटा। फलक परवीन क्लास 2 से, और क्लास 3 से नंबर 1 पे खुशबू पटेल, खुशबू आएंगी, खुशबू पटेल। और 4 से तफसीर अहमद, तफसीर अहमद आएंगे 4 से, तफसीर अहमद क्लास 4 में नंबर 1 पे हैं। चलिए आइए, यहाँ खड़े हो जाइए आप उधर। और 5 से स्वीटी कुमारी, स्वीटी, स्वीटी आएंगे। और क्लास 6 से सृष्टि कुमारी, सृष्टि आएंगी क्लास 6 से। 7 से रिया गुप्ता, रिया गुप्ता आएंगी 7 से, 7 क्लास रिया गुप्ता है। क्लास 8 से अम्मी पटेल, अम्मी पटेल आएंगी क्लास 8 से। क्लास 8 ताली हो जाइए आप लोग पढ़ने के लिए। वहीं पर खड़े छोटे बच्चे को आगे कर दीजिए बेटा, तुम लोग आगे तुम पीछे खड़े हो जाओ। क्लास 9 से हर्षित पाल, हर्षित पाल आएंगे क्लास 9 से, क्लास 9। यहाँ आ जाए हर्षित, आप यहाँ खड़े हो जाए। और गुनगुन कुमारी क्लास 10 से, इस बार की विनर है गुनगुन कुमारी क्लास 10, क्लास 10 से गुनगुन कुमारी है। मिम्मी सर आएंगे, आमंत्रित करते हैं आए, और आज के विनर का नाम बताइए खड़े हो गया। कि आज इंग्लिश का डिबेट क्लास 10 में 8 बच्चे हैं, इसमें से नंबर 1 कौन रहा इनके नजर में? फर्स्ट कौन है जिनको 500 रुपया कैश प्राइज पेरेंट्स के लिए वो मिलेगा फोन पे या गूगल पे से, और आपको मोमेंट। तो आप अनाउंस करिए कौन सबसे अच्छा रहा। तो 8 कैंडिडेट को देखते हुए तो विनर तो क्लियर है, ऐसे देखा जाए तो आज के विनर है प्रशांत पाल। प्रशांत पाल कब है? प्रशांत पाल वाकई बहुत ही अच्छा डिबेट में यदि है, यही है। और 500 रुपया पेरेंट्स के लिए है। आप नंबर बताएं फोन पे का, याद है आपको? नंबर 9 बिल्कुल इसमें सेव है। बिल्कुल बता देंगे। थोड़ा कैमरा भी इधर दिखा दें, जूम करके। 500 इनके पेरेंट्स से चला गया, आप भी देखेंगे। 500 उषा कुमारी, मम्मी के नाम पे काउंट है, उषा कुमारी चला गया। और कल हम लोग यही रहे खड़े में, फिजिक्स का डिबेट है, उसमें भी इंडिविजुअल है, और जो जीतेगा उसको 500 मिलेगा। और कल के बाद परसों, क्योंकि फ्राइडे के बाद स्कूल हम लोग का बंद हो जाएगा, फ्राइडे को हम लोग SST रखेंगे। फ्राइडे को क्या रखेंगे? SST। कल उसका नाम बताएंगे कि SST में कौन रहेगा। मिमी सर इसी तरह से आप SST को भी करिएगा, और साथ में उसमें आप MCQ भी रखिएगा। और बजट दबाने वाला नहीं, 5 MCQ तुमसे, 5 तुमसे, 5 तुमसे, इस तरह से। और टाइम जैसे कि 10 सेकेंड ओनली। तो बजट राउंड रखना ही नहीं, क्योंकि बजट राउंड में काफी ये लोग गोलमाल होता है ना, गड़बड़ करता है तुम लोग। तो बजट राउंड नहीं रखना, पूरा डिबेट होगा क्वेश्चन। तो आप लोग क्लियर है कि
कल फिजिक्स और परसों SST होगा। इस तरह से आप लोग और अपने एफर्ट को बढ़ाएं। बोर्ड का एग्जाम ऐसे भी तो टाइम है 6 महीना के आसपास, नहीं 4 फरवरी में है ना, तो 2 ही महीना है। तो 2 महीना में अपने समझ जाओ ना कि जैसे अगर तुमको पहले बैटिंग करने के लिए मिला तो 50 ओवर खेलना है, तो हम क्या करते हैं लास्ट 5 ओवर में फुल एफर्ट कि ज्यादा से ज्यादा रन, क्योंकि चेज नहीं कर रहे हैं ना, तो आप फुल एफर्ट अपना लगा दीजिए, हम भी लगाए हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा आपका सारा कोर्स खत्म हो चुका है, टेस्ट ही चलेगा, चाहे बायो हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, सबसे ज्यादा हम लोग टेस्ट सीरीज ही चलाएंगे ताकि आपका टेस्ट हो, आपके डाउट हो और आपके डाउट को सॉल्व किया जाए। कोर्स तो बहुत पहले ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अगले साल का बच्चा जो आएगा उसका मार्च में ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप मैट्रिक देंगे तो मैट्रिक कंप्लीट होगा, 1 साल उसको रिवीजन में। हमारी यही प्लानिंग थी, इसी तरह से हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग इसी तरह से काम करें और आप अपना, जब तक हम कितना भी खर्चा करें, कितना भी प्रोग्राम करें, आप अपना इंटरेस्ट और एफर्ट नहीं लगाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए, या हम लोग जिसके लिए बने हैं हमें क्या चाहिए। हमको पहले तो स्टेट टॉपर आना है, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट में, और हम लोग उसी को लेकर के पढ़ रहे हैं और उसी के लिए बने हैं। और बिल्कुल यहाँ पर वैसे हम लोग हैं कि करेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में अच्छा करेंगे। तो आप लोग एफर्ट बढ़ाइए, अपने सेल्फ स्टडी को बढ़ाइए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए, डिसिप्लिन में पढ़िए, क्योंकि कोई भी काम करना है तो डिसिप्लिन अगर नहीं है तो भी हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे कि जितना अच्छा हमें करना है। लाइफ में बहुत आगे, जीवन में बहुत आगे बढ़िए। कहते हैं सक्सेस बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमको देखना है कि कौन किस सीढ़ी पे सक्सेस है। एक आदमी सक्सेस करके 5 सीढ़ी चढ़ा, दूसरा 7 चढ़ा, तीसरा 10 चढ़ा, तो 10 वाले को ज्यादा सक्सेस कहेंगे ना। 2 सीढ़ी वाला अपने कहेगा कि मैं सक्सेस तो किया, लेकिन उससे ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ अपने लाइफ में। हमें सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ना है। इसी के साथ आज का हम लोग समाप्त करते हैं। एक ग्रुप फोटो खींच लीजिए, तुम आ जाओगे बेटा, तुम ही आओ स्टूडियो और पर्सन, ग्रुप फोटो खींच लीजिए।